बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आज हम बज़्म हनफ़ी शमसी के ज़ेर एहतिमाम इस्तिक़ामे पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद कर रहे हैं, जिसमें शमसुल उलूम जामिया रिज़विया और हमारी बज़्म हनफ़ी शमसी के तलबा किराम अपनी तक़ारीर के ज़रिए पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से गुफ्तगू फरमाएँगे और आप हज़रात को ये चीज़ बताएँगे कि पाकिस्तान कितनी मुश्किलात के बाद हासिल हुआ। और इंशाअल्लाह आज हम बज़्म हनफ़ी शमसी के ज़ेर एहतिमाम अपने इन तलबा किराम को केक के ज़रिए इनका मुँह मीठा करेंगे, इस खुशी में कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये पाकिस्तान जैसी अज़ीम दौलत अता फ़रमाई। इस पर शुक्राने के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर सरबसुजूद हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को शादो आबाद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। तशरीफ़ लाते हैं नक़ाबत के लिए मोहतरम जनाब मोहम्मद इमरान साहिब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इस्तफ़ा मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल मुज्तबा व जअलहु लिल उम्मिय्यीना हिर्ज़ा व ज़करा मकानतहु व मर्तबतहु हाकज़ा। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदा व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद हुवा नूरुल अनवार व सय्यिदुल अबरार व हबीबुल जब्बार व बशीरुल गफ़्फ़ार व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सअदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ि बित्तहक़ीक़ व सअदू फ़ी मनाहिजिस सिद्क़ि बित्तस्दीक़। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफ़ीअना व मलजाना व मअवाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजमा। सामिईन मुहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख एहसान है कि उसने हमें एक आज़ाद इस्लामी मुल्क अता फरमाया। हम उन बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों और ख़वातीन को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ हम हाजिर हुए हैं। चलाते हैं जनाब कारी उल कुर्रा कारी मोहम्मद वली साहब कलाम तिलावत सुनाकर हम सब के कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारि इज़ा जल्लाहा
والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها صدق الله العظيम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं जनाब मोहम्मद आबिद उवैसी साहब। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे आका के मोदत हुई है, मेरे आका के मोदत हुई है। तेरी राह में अखियाँ बिछाते बिछाते मेरे आका के मोदत हुई है। तेरी हसरतों में तेरी चाहतों में बड़े दिन हुए हैं घर सजाते सजाते मेरे आका के मोदत हुई है। मेरा ये ईमान है, मेरा ये यकीन है, मेरे मुस्तफा सा न कोई हंसी है, न कोई हंसी है। मेरा ये ईमान, मेरा ये यकीन है, मेरे मुस्तफा सा न कोई हंसी है, न कोई हंसी है। कि रुख उनका देखा है जब से कमर ने, कि रुख उनका देखा है जब से कमर ने। निकलता है मुँह को छुपाते छुपाते मेरे आका के मोदत हुई है, मेरे आका के मोदत हुई है। तेरी हसरतों में तेरी चाहतों में बड़े दिन हुए हैं घर सजाते सजाते। मेरे वतन ये अकीदत और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं से। मेरे वतन मेरे बस
बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं से खिजा से तुझको बचा के रखूं बाहर तुझ पे निसार कर दूं मेरे वतन ये अकीदत और प्यार तुझ पे निसार कर दूं मेरे वतन तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश ये एक जान क्या हजार हो तो हजार तुझ पे निसार कर दूं मेरे वतन ये। अब दूसरे खतीब को मैं इस शेर के साथ दावत देना चाहता हूँ। रूए बद्रुद्दुजा देखते रह गए, चेहरा-ए वद्दुहा देखते रह गए, हुस्न खैरुल वरा में खुदा की कसम हम जमाले खुदा देखते रह गए। हम गुनाहगार जब पहुंचे दरे पाक पर, हम गुनाहगार जब पहुंचे दरे पाक पर जाहिदो पारसा देखते रह गए। जालियों के करीब बैठकर मस्जिद में नूर हक की ज़िया देखते रह गए। अब तशरीफ लाते हैं जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहसन अजीज साहब, जो कि अपना नूरानी विजदानी किताब सुनाकर हम सब के कुलूब वज़ान को मुनव्वर फरमाएं। हजरत अल्लामा मौलाना अहसन अजीज साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। मुख्तसर हम्दो सना के बाद मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी साहब और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिईन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह एहसान और शुक्र है कि उसने हमें अपने प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और हमें उनका नाम चूमने और अदब से उनकी बारगाह में दरूद व सलाम पेश करने की सआदत बख्शी। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें आज़ाद इस्लामी मुल्क अता फरमाया। सामीन मोहतरम, कौमों की ज़िंदगी में बाज़ दिन इस कदर अहमियत के हामिल होते हैं कि उनका तज़किरा पाकिस्तान की तहरीक में इस कदर हामिल होते हैं कि पाकिस्तान की तहरीक में कौमों की जिंदगी में बाज़ दिन इस कदर अहमियत के हामिल होते हैं कि उनका तज़किरा पाकिस्तान की तारीख में हमेशा रहता है। और 14 अगस्त का दिन भी ऐसी ही अहमियत रखता है। जश्न आज़ादी का मास एक दिन नहीं बल्कि मुजाहिदीन के बेमिसाल जज्बे और कुर्बानियों का पैगाम है। सामईन मोहतरम, यौम आज़ादी का लफ्ज़ जुबान से अदा होते ही खुशियों के गुलाब महकने लगते हैं, यादों का काफिला सफर करने लगता है। सामईन मोहतरम, तहरीक पाकिस्तान असल कुव्वत दो कौमी नजरिया है जो बरे सगीर के मुसलमानों ने एक प्लेटफार्म पर बरे सगीर के मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर जमा किया और फैज़ाएं ला इलाहा इल्लल्लाह के पुरजोश नारों से गूंज रही थी। एक तरफ हिंदू था जो मुसलमानों से सैकड़ों बरस गुलामी का बदला चुकाने की सोच रहा था, एक तरफ
अंग्रेज थे जो हजारों वर्ष हुकूमत करने के बारे में सोच रहे थे। अंग्रेजों ने जब इस्लामी कानून में मुदाखलत शुरू कर दी, मजहब के खिलाफ अहकाम जारी किए गए, तब अंग्रेजों के खिलाफ जंग आज़ादी का आगाज हो गया। बड़े सगीर के उलमा ने हर मुश्किल वक्त में कौम की रहनुमाई की। अल्लामा फजल हक खैराबादी और दीगर उनके उलमा ने जेल की सख्त सजाएं बर्दाश्त की। अल्लामा फजल हक खैराबादी वो मर्द मुजाहिद हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। सामीईन मोहतरम, मुगलिया हुक्मरान अकबर के जमाने में दो कौमी नजरिए को खत्म कर दिया था। हिंदू अज़म को बर्तरी दी गई थी और मुसलमानों के शियार को खत्म कर दिया था और कलमा तय्यबा में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह माअज़ल्लाह अकबर खलीफतुल्लाह दाखिल किया गया। गाय की कुर्बानी पर पाबंदी लगा दी गई। खिंजीर और कुत्तों का एहतराम किया जाने लगा। औरतों के पर्दा करने पर पाबंदी लगा दी गई। सरेआम इस्लाम के शियार का मजाक उड़ाया जाने लगा। इन हालात का मुकाबला करने के लिए मुजद्दिद अल्फसानी ने हिंदुओं के साजिश के खिलाफ दो कौमी नजरिए की तारीख शुरू की। उसके बाद दो कौमी नजरिए का तहफ़्फ़ुज़ का सेहरा इमाम अहमद रजा खाज़ने बरेलवी के सर पर सजता है। इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी उस दौर में पैदा हुए जब हिंदुस्तान से मुसलमानों का इक़्तिदार खत्म हो चुका था और उलमा फांसी के तख्तों पर लटकाए जा चुके थे। सामीईन मोहतरम, इस वतन अजीज को हासिल करने के लिए बड़े बड़े उलमाए कराम और बड़े बड़े औलियाए कराम की गर्दनें कटी। पाकिस्तान मिटने के लिए मर्ज़े वजूद में नहीं आया, बल्कि पाकिस्तान कयामत तक कायम रहने के लिए मर्ज़े वजूद में आया। पाकिस्तान अल्लाह ताला की निशानियों में से एक अजीम निशानी है। सामीन मोहतरम, आज हम आज़ादी तो मनाते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं आज़ाद किसे कहते हैं। आज़ाद तो वो है जिस पर अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के अलावा किसी का हुक्म न चलता हो और अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी के आगे ना झुकते हों। लेकिन जश्न आज़ादी मनाने वाले हजारों नहीं बल्कि लाखों के सामने झुकते हैं। सामीन मोहतरम, कयाम पाकिस्तान के वक्त सिर्फ एक ही नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन हमारा रहनुमा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम ही हमारी दीनी मसाइल का वाहिद हल है और हमारी तरक्की का जामिन है। सामीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद आज हमारी दीनी रहनुमाई के लिए मौजूद है और कयामत तक मौजूद रहेगा। मगर बदकिस्मती से आज का पाकिस्तान कैद और इकबाल के तस्वुर से बहुत मुख्तलिफ है। आज हमारी मुल्क की आबादी मुख्तलिफ मजहबी, इखलाकी और नस्ली माशरे में बढ़ चुकी है। ऐ पाकिस्तानी कौम, अगर हम इस बहरान से निकलना चाहते हैं तो आइए और इस यौम आज़ादी पर अहद करें कि हम मुत्तहिद होकर इस वतन अजीज यानी पाकिस्तान, हकीकी पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया गया वैसा बनाने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर के साथ करना चाहता हूँ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में धीरा वर पैदा, वमा अलैना इल्लल बलाग। मौलाना साजिद अली शाह साहब तो क्या आएँ और अपने नूरानी विजदानी किताब से हम सब के क़ुरूब व अज़ान को मुनव्वर फरमाएँ। सल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मुख्तसर हम्दो सलाह के बाद मेरे वाजिबुल कद्र हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी साहब
और मेरे हम मकतब हम सफ़र साथी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन मोहतरम, आज मैं यौम आज़ादी के हवाले से चंद बातें पेश करूँगा। दुआ है रब कायनात मुझे हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, जिस दिन कोई नेमत आला मिले उसकी याद मनाना ये शरान जायज़ है। याद रखिए, यौम आज़ादी मनाने का मकसद अल्लाह ताला की दी हुई नेमत आज़ादी का शुक्र अदा करना होता है, और शुक्र का तकाजा यह है कि उसकी नेमत दी हुई नेमत का शुक्र अदा करने का तकाजा यह है कि उसकी इताअत व फरमाबरदारी की जाए। और इस पुरमसरत मौके पर क़याम पाकिस्तान का मकसद समझना बहुत ज़रूरी है। हाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान का क़याम सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया गया, बल्कि उसका मकसद एक ऐसी आज़ाद रियासत थी जहां मुसलमान अपने अल्लाह अज़्ज़ व जल और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक तालीमात की रोशनी में पुरअमन जिंदगी गुजार सकें। और मैं आपको वाज़ेह करता चलूं कि हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिंदगी बसर करने के लिए बनाया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। हमारी बज़म में असातिज़ा इकराम तशरीफ लाए, हम उनको मरहबा खुशामदीद मरहबा कहते हैं। हाज़रीन मोहतरम, मैं अर्ज कर रहा था कि मैं आपको वाज़ेह करता चलूं कि पाकिस्तान बनने से पहले इस बड़े सगीर पर अंग्रेजों का कब्जा था, और इन अंग्रेजों से पहले इस बड़े सगीर पर मुसलमानों की हुकूमत हुआ करती थी, और बाद में अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया था। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, लाखों जानों का नजराना पेश किया है, और माओं ने अपने दूध पीते बच्चे इस वतन पर कुर्बान किए हैं। और 14 अगस्त 1947 ईस्वी को अल्लाह ताला ने इस मुल्क को आज़ाद फरमाया और हमें आज़ादी अता फरमाई। और हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिंदगी बसर करने के लिए हासिल किया था। लेकिन अफसोस, आज इस मुल्क के वतन अजीज पर अंग्रेजों के गुलाम काबिज आ चुके हैं। पहले अंग्रेजों का कब्जा था, आज अंग्रेजों के गुलाम काबिज आ चुके हैं। इकबाल के शाहीनों, हमें दोबारा कुर्बानियां देनी होगी, हमें दोबारा आज़ादी की जंग लड़नी होगी, क्योंकि इस मुल्क को निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए बनाया था, लेकिन आज अंग्रेज काबिज आ चुके हैं। हमें उनके खिलाफ आज़ादी की जंग लड़नी होगी, ताकि हम इस मुल्क के वतन अजीज में निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज हो सके, और जिस मकसद के लिए इस वतन को बनाया गया था वो मकसद हासिल हो सके। उसके लिए आपको अबू बकर सिद्दीक की पैरवी करनी होगी, उसके लिए आपको उमर फारूक की पैरवी करनी होगी, उसके लिए आपको उस्मान गनी की पैरवी करनी होगी, उसके लिए आपको हैदर करार की पैरवी करनी होगी, उसके लिए आपको खालिद बिन वलीद की पैरवी करनी होगी। अल्लाह अकबर। निकलकर सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, निकलकर सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। और वैसे तो हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर अंगूठे चूमते रहते हैं, लेकिन जब निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए, दीन मुस्तफ़ा के लिए, नामूसे रिसालत के लिए अंगूठे लगाने की बारी आती है तो हम गद्दारी कर जाते हैं। नाराज ना होना, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, खुदा की कसम, जिस दिन हमने दीन मुस्तफ़ा के लिए, नामूसे मुस्तफ़ा के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए अंगूठे लगा दिए, यहाँ पर कोई और नजर नहीं आएगा, मुस्तफ़ा का दीन नजर आएगा। मैं इसी शेर के साथ अपनी तकरीर का इख्तिताम करूंगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम भी तेरे हैं। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्जा उगे वो हमेशा सब्ज रहे, और ऐसा सब्ज के जिसकी कोई मिसाल ना हो। अब हमारी बज़म में जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साबिर सईदी साहब तशरीफ़ ले आए।
हम उनको दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। अब खिताब दिल नवाज के लिए तशरीफ़ लाते हैं जनाब मोहम्मद एजाज साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुख्तसर हम्द व सना के बाद मेरे निहायती वाजिबुल कदर वाजिबुल एहतराम जुमला साथ कराम और मेरे हम सफ़र हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी तक पाँव से चिमटी है जंजीरें गुलामी की, अभी तक पाँव से चिमटी है जंजीरें गुलामी की, दिन आ जाता है आज़ादी का मगर आज़ादी नहीं आती। मैंने आप हजरात के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद में से एक आयत का कुछ हिस्सा पढ़ा। उसका मफहूम कुछ यूँ है, जो इस्लामी दीन के अलावा किसी और मजहब को, किसी और दीन को कानून बनाए वो अल्लाह ताला को हरगिज़ कबूल नहीं। पाकिस्तान किस लिए बनाया गया था? पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था? पाकिस्तान बनाने का मकसद अल्लाह दीन का कानून है। पाकिस्तान बनाने का मकसद शरीयत मुस्तफ़ा का निफाज हो। पाकिस्तान बनाने का मकसद अल्लाह उसके रसूल की हकमियत हो। मगरबी तहजीब की बजाय इस्लामी तहजीब का निफाज हो। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से पूछा गया था हिंदुस्तान के एक जलसे में कि पाकिस्तान में कौन सा कानून होगा, तो आपने बानी पाकिस्तान ने कुरान मजीद फुरकान हमीद उठाकर कहा था कि पाकिस्तान को कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान का कानून पहले से बना हुआ है। यानी कुरान मजीद उठाकर ये वादा किया गया था कि जब भी पाकिस्तान बनेगा तो उसमें कुरान मजीद की हुक्मरानी होगी, अल्लाह और उसके रसूल की हकमियत होगी। जिसने सबसे पहले आज़ादी की संगे बुनियाद रखी वो मर्द मुजाहिद मौलाना फजल हक खैराबादी है। आपने जब देखा कि अंग्रेज हमारे जहनों में छा जाएगा, हमारे मजहब को तबाह बर्बाद कर देगा, तो आपने दिल्ली में बैठकर अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। वो मर्द मुजाहिद जिसने जान देकर भी आज़ादी की बुनियाद रखी, आज इसलिए उनका फरामोश कर दिया गया है क्योंकि उनका ताल्लुक वहाबी जमात से नहीं था बल्कि सुन्नी जमात से था। 1946 में पाकिस्तान बनने से एक साल पहले बनारस में सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 5000 उलमा कराम मौजूद थे। वो सब के सब सुन्नी थे। सुन्नी उलमा कराम की दिन रात मेहनत ने अवामुल मुस्लिमीन के दिलों में एक ऐसा आज़ादी और हुसूल पाकिस्तान का जज्बा पैदा कर दिया कि बड़े तो बड़े बच्चे भी कहने लगे बच के रहेगा पाकिस्तान, बन के रहेगा हिंदुस्तान। एक मुसलमान बच्चा दौड़ता हुआ जा रहा था, ठोकर लगी तो गिर गया। एक हिंदू आदमी ने उठाते हुए कहा, ए बच्चे के तू बनाएगा पाकिस्तान? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, मैं इसलिए रो रहा हूँ ये जो मेरा खून निकला है ये मैंने पाकिस्तान के लिए संभाल रखा था, ये इधर उससे पहले जाया हो गया। मुसलमानों के बच्चों के क्या ही जज्बात थे, सिर्फ एक ही नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूने दिल देकर निखारेंगे उसे, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियां दी तो पाकिस्तान बना, लाखों मुसलमानों ने अपनी जानें लुटाई तो पाकिस्तान बना। एक छोटा सा काफिला हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ सफर कर रहा था, वो रास्ते में थे और उन्होंने देखा कि सामने सिख खड़े हुए हैं, तो उनके डर की वजह से गन्ने के खेत में छुप गए। तो उनके साथ एक छोटा सा बच्चा था जो गर्मी की शिद्दत से रोता था। जब वो रोता था तो सब लोग उसकी माँ को गुस्से से देखते थे। जब वो देखते थे
जब वो रोता था तो उसकी माँ को सब लोग गुस्से से देखते थे, तो उसकी माँ ने अपने ही बेटे का गला दबा दिया। हमने खैरात में ये फूल नहीं पाए, हमने खैरात में ये फूल नहीं पाए, खून दिल सर्फ किया है तो गुलशन में बहार आई है। खून दिल सर्फ किया है तो गुलशन में बहार आई है। पाकिस्तान की तरफ आने वाले जितने भी रास्ते थे, उन रास्तों के अंदर कोई भी कुआं ऐसा नहीं था जिनमें मजीद लाशें गिरने की गुंजाइश हो। मुसलमानों की औरतों पर जब हिंदू और सिख हमलावर होते तो वो अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए उन कुओं के अंदर छलांग लगा देती थी। खून की नदियां बही तो पाकिस्तान बना, लाखों लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी तो पाकिस्तान बना। आज हमारे हुक्मरान सिर्फ परेड और झंडे लहराने में खुश हैं। कौम को यह बातें क्यों नहीं बताई जाती कि लाखों लोगों ने अपनी जानों को कुर्बान क्यों किया, कैद आजम में इतने लोग शहीद क्यों करवाए, उलमा कराम को फांसी के फंदे पर क्यों लटकाया गया, उलमा कराम को तोपों के मुंह पर बांध कर तोप क्यों चलाए गए। सामाईन ज़िवकार, आज इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हुसूल पाकिस्तान था। पाकिस्तान मुसलमानों के लिए अलग वतन बनाने की वजह क्या थी? इसकी वजह सिर्फ इस्लाम का बुनियादी मुतालबा था। सामाईन ज़िवकार, आज इस मुल्क की जड़ों में वो लोग बैठ गए हैं जिन्हें पाकिस्तान में अमन सुकून और खुशहाली पसंद नहीं। वो सब अंग्रेजों के गुलाम बैठे हुए हैं। वो ना इस मुल्क को मुसलमान होने देते हैं और ना ही तरक्की करने देते हैं। सामाईन ज़िवकार, आज हम अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गए मगर उनके रस्म रिवाज तौर तरीके से आजाद नहीं हुए। आज हम मगरबी तौर तरीके को इख्तियार किए जा रहे हैं। मशरकी तौर तरीके को इख्तियार करना हम गुनाह समझते हैं। सामाईन ज़िवकार, मगरबी तौर तरीके को इख्तियार किए जा रहे हैं, मशरकी तौर तरीके को हम इख्तियार करना गुनाह समझते हैं। शियार इस्लाम का सरेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। इस्लाम को शार पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। शार पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। मुसलमानों को, इस्लाम को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों को पस्त करने की कोशिश की जा रही है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ बानियान पाकिस्तान की औलादे हैं जिसने वतन अजीज को आजाद कराया। हुसूल पाकिस्तान के बाद वो सब सियासत से किनारा कश होकर बैठ गए। आज इस्लाम को फिर से इनकलाबी लहू की जरूरत है। आज इस्लाम को फिर से अहले सुन्नत के आला किरदार की जरूरत है। मैं अपने तकरीर का इख्तिताम इस शेर के साथ करूंगा कि सियासत अगर बचानी है तो सियासत छीन लो उनसे, सियासत अगर बचानी है तो सियासत छीन लो उनसे, वगरना रियासत को सियासत मार डालेगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नवाज के लिए तशरीफ लाते हैं जनाब मोहम्मद अहसन इरशाद साहब। दुआएं और अपने खिताब दिल नवाज से हम सबके कुलूब और अज़ान को मुनव्वर फरमाएं। रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मुख्तसर हम्द सना के बाद मेरे निहायत ही वाजिबुल क़दर, वाजिबुल एहतराम जुमला साथी किराम और मेरे हम मकतब, हम मिशन, हम सफ़र साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन मोहतरम, मेरा आज का मौजू हमारे प्यारे वतन मुल्क पाकिस्तान के हवाले से है। मैं अपनी बात को चलाने के लिए आपके सामने एक मिसाल अर्ज करता हूँ कि जब आंधियों की आमद होती है तो कमजोर से कमजोर परिंदा भी अपने आशियाने की खुद हिफाजत करता है। तो ये तो हमारा मुल्क पाकिस्तान है, लुत्फ़ और रहमत का साहिबान है, क़ल्ब व जान है। पाकिस्तान महज एक मुल्क का नाम नहीं बल्कि एक अजीम नजरिया की सरबुलंदी का पैगाम है। ये सिर्फ एक खता जमीन नहीं बल्कि यहाँ का जर्रा जर्रा इस्लामी गैरत का हामी है। ये सिर्फ एक रियासत नहीं बल्कि खुदाए कुद्दूस की एक अजीम अमानत है। तो हम ये कैसे गवारा कर सकते हैं कि इस पर कोई मामूली सी भी आ जाए। सामईन मोहतरम, पाकिस्तान हमारी पहचान है। इस अजीम सरजमीन ने, इस मुक़द्दस सरजमीन ने हमें क्या कुछ अता नहीं किया। अक़वाम आलम में बुलंद रुतबा अता किया, बातिल से टकराने का हौसला बख्शा,
जोहरी तवानाई का एजाज बख्श कर हमारे मुस्तकबिल को महफूज कर दिया और एक इस्लामी किला बनकर हमारी हिफाजत फरमाई। बल्कि हक तो ये है कि ये अजीम सरजमीन अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है और इसकी हुर्मत पर हमारे जान भी कुर्बान है। पाकिस्तान कोई आम मुल्क नहीं बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं का सिला है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, मुझे हिंद से ठंडी हवा आती है। तो अल्लामा इकबाल ने इसी का ये तर्जुमा किया, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। सामईन मोहतरम, पाकिस्तान की सूरत में हमारी ये शनाख्त, हमारी ये पहचान आसानी से हासिल नहीं हुई, बल्कि इसके लिए लाखों शुहदा ने, लाखों लोगों ने अपना मुकद्दस लहू अर्ज़ पाक की खातिर कुर्बान कर दिया। इस अर्ज़ पाक की खातिर पाकिस्तान की आज़ादी के लिए बड़े बड़े औलिया किराम की गर्दनें कटी, बड़े बड़े गाज़ियाने इस्लाम की गर्दनें कटी, बड़े बड़े शेखुल हदीस लूटे, तोपों के मुंह पर हमारे उलमा किराम को बांधकर तोपों को चलाया गया। अंग्रेजों ने कहा, क्या तुम कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह? फरमाया, हाँ कहता हूँ। उन्होंने कहा, क्या तुम कहते हो अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है? फरमाया, हाँ कहता हूँ। इसलिए हमारे उलमा किराम के साथ इस कदर जुल्म उठाए गए। सामईन मोहतरम, हजरत अल्लामा फजल हक खैर आबादी वो मर्द मुजाहिद थे जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था और अंग्रेज की तरफ से रिहाई की पेशकश के बावजूद अपना फतवा वापस ना लिया, बल्कि जेल की सख्तियां बर्दाश्त की, तकलीफें बर्दाश्त की और आपके साथ दीगर उलमाए अहले सुन्नत जिन्होंने जेल की सजाएं बर्दाश्त की, लेकिन फिर भी किसी लालच या खौफ को खातिर में लाए बगैर बड़े सगीर के बाशिंदों की आज़ादी के लिए भरपूर किरदार अदा किया। सामईन मोहतरम, हजरत अल्लामा फजल हक खैर आबादी उस जमात के सरखील थे जिन्हें काला पानी की सजा दी गई और इस कदर मसाइल उठाए गए, इस कदर मुसीबतें डाली गई उन पर कि अगर इतनी मुसीबतें, इतने मसाइब किसी पहाड़ पर भी डाले जाते तो वो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता, वो पहाड़ भी रेजा हो जाता। सामईन मोहतरम, पाकिस्तान सिर्फ इसलिए नहीं बना कि नमाज अदा की जाए, पाकिस्तान फकत इसलिए नहीं बना कि तिलावत की जाए, पाकिस्तान बना कि निज़ाम मुस्तफ़ा कायम किया जाए, पाकिस्तान बनाया गया था कि असेंबली में हुजूर का दिन नाफिज किया जाएगा, कचहरी में हुजूर का दिन नाफिज किया जाएगा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तरीक़ेकार के मुताबिक हुक्मरान इस मुल्क को चलाएंगे, इसलिए पाकिस्तान बनाया गया था, इसलिए पाकिस्तान बनाया गया था। मुल्क व मिल्लत के तहफ़्फ़ुज़ को बस यही ऐलान है, मुल्क व मिल्लत के तहफ़्फ़ुज़ को बस यही ऐलान है कि सबसे पहले सबसे आला हमारा पाकिस्तान है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।